नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 37वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। हमारे ट्रैक्टर टॉक के पिछले एपिसोड पर भी कई सारे किसान भाइयों ने इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे और आज के वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों को आज जवाब देने वाले हैं। तो अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे #ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब हमारे अगले वीडियो में देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं मॉडिफाइड लाइफ। नमस्कार सर, हमारे पास 26 एकड़ जमीन है। मुझे 60 से 65 HP में कौन सा ट्रैक्टर बढ़िया रहेगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। सर, अगर आपको 60 से 65 हॉर्स पावर क्वेश्चन में ट्रैक्टर लेना है तो आप जा सकते हो महिंद्रा 605 DII ट्रैक्टर के साथ। आपके पास मैसी फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट ट्रैक्टर का भी ऑप्शन है। फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स 55 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन काफी बढ़िया है। आपके खेती में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका पूरा काम आसानी से हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको काफी बड़ा ट्रैक्टर चाहिए होगा। 55 से 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं स्वप्निल ठाकरे जी। सर, मुझे एक मिनी ट्रैक्टर लेना है, महिंद्रा 305 कैसा रहेगा। जी सर, बताना चाहेंगे कि महिंद्रा 305 हाल ही में लॉन्च हुआ है। उसका अभी तक रिव्यू हमने किया नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते इसका रिव्यू आने वाला है, तो आप वो रिव्यू देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। नयन आहिर जी हमें पूछ रहे हैं, सर नमस्ते, मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, 8 एकड़ खेती है, नया स्वराज ट्रैक्टर लेने की सोच रहा हूँ, कितने HP का लूं और क्या मैं 4 व्हील ड्राइव ले सकता हूँ, रोटावेटर, एम्बी प्लॉ, कल्टीवेटर, हॉलेज के काम के लिए, प्लीज आंसर। सर, सबसे जरूरी बात, जैसे कि आप नासिक से हो, आपको ट्रैक्टर लेना है स्वराज का, तो अगर आपके यहाँ पर ग्रेप फार्मिंग ज्यादा है तो आप स्वराज 724 FE 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले सकते हो, 24 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो। या फिर अगर आपको एक बड़ा ट्रैक्टर लेना है 4 व्हील ड्राइव में तो आपको हेल्प होगी सिर्फ एम्बी प्लॉ चलाने में। लेकिन आपने जैसे बताया कि आपकी 8 एकड़ खेती है, अगर आप बाकी की खेती करते हो ऑर्चर्ड फार्मिंग छोड़कर, तो बेहतर होगा कि आप 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले। 2 व्हील ड्राइव में आप स्वराज 742 XT ले सकते हो या फिर स्वराज 744 XT ले सकते हो। दोनों ही ट्रैक्टर्स में काफी नए फीचर्स अब आ चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको बड़े ट्रैक्टर में 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है स्वराज 744 4 व्हील ड्राइव और स्वराज 855 4 व्हील ड्राइव में। लेकिन हाँ, स्वराज 724 FE 4 व्हील ड्राइव काफी बेहतरीन ट्रैक्टर है, उसका रिव्यू हमने किया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक देख सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं विश्व, किसी ट्रैक्टर में लिफ्ट नीचे तो किसी ट्रैक्टर में लिफ्ट ऊपर क्यों होती है। जी सर, ये तो कंपनी पर निर्भर करता है। मैसी में आपको अलग लिफ्ट मिलेगी, जॉन डियर में अलग लिफ्ट मिलती है, तो कंपनी अपने हिसाब से उसकी प्लेसमेंट होती है। अब कई सारे किसान भाइयों को मैसी की लिफ्ट से दिक्कत है, कई सारे किसान भाइयों को वो लिफ्ट पसंद आती है, तो ये चीजें तो ट्रैक्टर कंपनी पर निर्भर होती है, उनके डिजाइन पर। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं हंसराज सिंह पडियार जी। सर, मुझे जॉन डियर 5005 और मैसी फर्ग्यूसन 1035 DI महाशक्ति और न्यू हॉलैंड 3032, ये सब में से कौन सा अच्छा रहेगा। तीनों ट्रैक्टर्स में से एवरेज कौन सा ट्रैक्टर बढ़िया देगा, प्लीज आंसर। सर, जॉन डियर 5005 मत लीजिए, आप जॉन डियर का थोड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर ले सकते हो। जॉन डियर 5036D या फिर 5039D काफी बेहतर है। अब रही बात मैसी फर्ग्यूसन 1035 DI महाशक्ति और न्यू हॉलैंड 3032 की, तो दोनों का ही कंपैरिजन हमने पहले ही किया हुआ है। लेकिन जैसे कि आपने पूछा है एवरेज के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, मैसी 1035 महाशक्ति का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है 265 G पर kWh का, और ये ट्रैक्टर निकलकर आपको देगा 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क, क्योंकि एवरेज के साथ ही पावर देखना भी उतना ही जरूरी है। वैसे ही न्यू हॉलैंड 3032 NX में आपको 255 G पर kWh का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन मिलता है और आपको मिलता है 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जी हाँ, यानी अगर टेस्ट रिपोर्ट्स देखे जाए तो न्यू हॉलैंड 3032 NX काफी बेहतरीन ट्रैक्टर है। साथ ही इसमें आपको साइड शिफ्ट गियर्स मिलते हैं, लिफ्टोमैटिक भी है, तो बेहतर होगा कि आप न्यू हॉलैंड 3032 के साथ जाइए, बेहतरीन ट्रैक्टर है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं शैलेंद्र पटेल जी। सर, 5310 गियर प्रो 4 व्हील ड्राइव
पुराने 5310 एबीसी गियर बॉक्स वाले से कितना ज्यादा डीजल लेगा। सर सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहेंगे कि पुराना वाला जो 5310 था वो 2400 आरपीएम पर काम करता था और हाल ही में जो लॉन्च हुआ है 5310 गियर प्रो वो काम करता है 2100 आरपीएम पर, यानी कि आरपीएम कम हुए हैं तो आपका डीजल एवरेज आपको गियर प्रो में भी काफी अच्छा मिल जाएगा। अब एग्जैक्ट कितना कम होगा ये तो काम पर डिपेंड है, लेकिन हाँ आपको 5310 गियर प्रो में डीजल एवरेज में अच्छा खासा फर्क दिखाई देगा। अरविंद कुशवाहा जी हमें पूछ रहे हैं सर 40 हॉर्स पावर में सबसे अच्छा माइलेज और ताकत में कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, पावर ट्रैक आरडीएक्स या महिंद्रा 415। सर मेरी राय यही रहेगी कि आप जाइए महिंद्रा 415 के साथ 158 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 235 जी पर kWh का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है जो मेरे ख्याल से सबसे कम होगा इस श्रेणी में। साथ ही आपको मिलता है 19% का बैकअप टॉर्क जो कि थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ ट्रैक्टर में अच्छा खासा टॉर्क है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि मैं महिंद्रा 415 के पुरानी मॉडल की बात कर रहा हूं। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं AK। हाय सर, मेरा नाम अक्षय पाटिल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरे पास एस्कॉर्ट 340 1997 का मॉडल है और उसका रेडिएटर सिंपल वाटर है, क्या उसको ग्रीन रेडिएटर में कन्वर्ट हो पाएगा? अक्षय जी आपको क्यों उसको कन्वर्ट करना है? पुराने ट्रैक्टर्स काफी बढ़िया थे, सिंपल वाटर रेडिएटर है तो आप सिंपल वाटर भी डालेंगे तो आपका ट्रैक्टर अच्छे से काम करेगा। आप उसमें कूलेंट डालोगे तो आपके ही पैसे वेस्ट होने वाले हैं क्योंकि वो सिंपल वाटर से भी काम करने ही वाला है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं भाई स्वराज 744 XT को क्या 4 व्हील ड्राइव में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी सर, आपको 744 XT को कन्वर्ट क्यों करना है जबकि आप स्वराज 744 FE में 4 व्हील ड्राइव ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी XT परचेस किया हुआ है तो आप एक्सचेंज करके 744 FE 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले, ये काफी बढ़िया होगा आपके लिए। ट्रैक्टर्स की दुनिया हमसे पूछ रहे हैं भाई मेरे पास महिंद्रा 575 सरपंच है, हमारे यहाँ काली सख्त मिट्टी है, कितने फीट का रोटावेटर लूँ, साई रोटावेटर लूँ या सोनालिका? प्लीज रिप्लाई, अगले मंथ में नया रोटावेटर लेना है। दूसरी बात, अगर आप रोटावेटर लेना चाहते हैं तो आप शक्तिमान का रोटावेटर लीजिए या फिर मास्ट्रियो का रोटावेटर लीजिए, दोनों ही रोटावेटर्स काफी बढ़िया है लॉन्ग टर्म यूज के लिए। शुभम जुन्नरे जी हमें पूछ रहे हैं सोनालिका सिकंदर DI 750 3 4 व्हील ड्राइव या फिर महिंद्रा नोवो 605 DII 4 व्हील ड्राइव में कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत काली मिट्टी है। सर सभी तरह के काम करने के लिए महिंद्रा नोवो 605 DII 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर हमेशा से ही बढ़िया रहेगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अंबादास शिरसाट जी। हेलो सर, मैं अहमदनगर से हूँ, महिंद्रा 605 DIMS में 3 MB प्लॉ चला सकता हूँ क्या? मेरे ख्याल से इन किसान भाइयों का सवाल हमने पहले भी लिया हुआ है। सर जैसे कि आप अहमदनगर से हैं, आपके यहाँ पे काफ़ी सारी काली मिट्टी है, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, मुझे पता है कि हमारे यहाँ पर 3 MB प्लॉ नहीं चलेगा 50 HP के ट्रैक्टर में। जी हाँ, बेहतर है कि आप 2 MB प्लॉ चलाए। जयेश मावदिया जी हमें पूछ रहे हैं कुबोटा MV 4501 ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए लेना है, कैसा रहेगा, आगे से उठेगा तो नहीं, प्लीज बताइए। सर ट्रैक्टर आगे से उठने के कई सारे कारण होते हैं, आपके ट्रॉली में कितना वजन है इस पर भी ये चीज निर्भर होती है, लेकिन फिर भी व्हील बेस अगर आपके ट्रैक्टर का अच्छा होना तो आपका ट्रैक्टर आगे से नहीं उठता है। कुबोटा MV 4501 टू व्हील ड्राइव में आपको 1990 mm का व्हील बेस मिलता है, वहीं डायनाट्रैक 241 में आपको 2035 mm का व्हील बेस मिलता है कमर्शियल कामों में, क्योंकि डायनाट्रैक का जो व्हील बेस है वो एडजस्टेबल है। वहीं जॉन डियर 5045 का भी व्हील बेस आपको बता देते हैं 1970 mm का है। तो कुबोटा MV 4501 बेस्ट रहेगा ट्रॉली के कामों के लिए, लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा अच्छा ट्रैक्टर चाहिए तो आप डायनाट्रैक 241 लीजिए ट्रॉली के लिए। शिवकतन यादव जी हमें पूछ रहे हैं हेलो सर, रेत या बालू के कामों के लिए कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है? रेत का ही काम करना है सर, 50 HP में ट्रैक्टर लेना है, 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव कौन सा लेना चाहिए? टॉप 10 ट्रैक्टर का नाम बताएं और आप इस पर वीडियो बनाने का कष्ट करें, पूरी जानकारी हिंदी में दे। सर पहली बात तो हमारे सभी वीडियोस हिंदी में होते हैं, और अगर आप रेत या फिर बालू के काम के लिए ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आपको 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जल्दी एक वीडियो हम लाएंगे कि हॉलेज के कामों के लिए 50 HP में कौन कौन से ट्रैक्टर्स बढ़िया है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं योगेश जादव जी, सर आपकी SDF ट्रैक्टर की वीडियो देखी, ट्रैक्टर ज़्यादा डीजल लेता है क्या? सर SDF ट्रैक्टर ज़्यादा डीजल नहीं लेता है, काफ़ी डीजल इफिशिएंट ट्रैक्टर है। ये डिपेंड करता है आपके काम पर कि आप उससे कौन सा काम करवा रहे हो। उसमें ज़्यादा फ्यूल पंप है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ज़्यादा डीजल लेगा।
श्रावण खराड़े जी हमें पूछ रहे हैं, सर आयशर 485 के साथ 3 MB प्लॉ चला सकते हैं क्या? सर यहाँ 50 HP के ट्रैक्टर में 3 MB प्लॉ नहीं चलता है। आप कहाँ 45 HP के ट्रैक्टर में 3 MB प्लॉ चला रहे हो? हालांकि ये निर्भर करता है कि आपके यहाँ पर मिट्टी कैसी है। फिर भी आप इतने छोटे ट्रैक्टर के साथ 3 MB प्लॉ मत चलाइए। कम से कम आपका ट्रैक्टर 55 से 60 हॉर्स पावर का होना चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा होगा तो और भी अच्छा, काम अच्छा होगा। जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ ट्रैक्टर प्लॉ खींच रहा है, उसकी गहराई कितनी है, मिट्टी कैसे पलट रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना। इसीलिए छोटे ट्रैक्टर के साथ 3 MB प्लॉ चला तो लोगे, लेकिन चला कर क्या करोगे? सिर्फ क्वालिटी काम भी तो होना चाहिए, वो आपको छोटे ट्रैक्टर से नहीं मिलेगा। तो यही थे कुछ गिने चुने सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने हमें #ट्रैक्टर टॉक लगाकर कमेंट्स में पूछे थे। अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप एक नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं या फिर अपना पुराना ट्रैक्टर बेचना चाहते हैं तो आप हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अपने मनचाहे नए ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, अपना पुराना ट्रैक्टर बेच सकते हैं तथा पुराने ट्रैक्टर्स खरीद भी सकते हैं। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।